एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू कबूतर और अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। बबलू कबूतर बहुत ही मेहनती था। वह बहुत मेहनत से सुंदर सुंदर परस बनाया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। उसकी कमाई कुछ अच्छी नहीं होती थी, फिर भी वो लोग खुशी खुशी 2 वक्त का खाना खा लेते थे। एक दिन बबलू कहता है, अरे मुन्मुन, मैं आज घर देर से लौट आऊंगा। तुम खाना खा लेना और टुनटुनी को भी खिला देना। मेरे इंतजार में मत रहना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वो क्या है ना मुन्मुन, यहाँ पर इस गांव में कोई भी पर्स जल्दी खरीदता ही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर में जाकर अपना पर्स बेचूं। वहाँ पर इनकी कीमत भी अच्छी मिलेगी और सभी खरीद भी लेंगे। अब तुम ही बताओ, कब तक हम इस तरह गुजारा करते रहेंगे? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना और जल्दी घर लौटना। हम दोनों तुम्हारी राह देखेंगे। बबलू कबूतर शहर के लिए निकल पड़ता है। बबलू रास्ते पर जा ही रहा था कि उनके तभी सामने से तेज गाड़ी आई और उसे टक्कर मारकर चली गई। बबलू कबूतर को बहुत गंभीर चोट लगी और वहीं उनकी प्राण निकल जाते हैं। बबलू कबूतर का पड़ोसी बबलू कौवा उसे देख लेता है और टुनटुनी के घर जाता है और कहता है, मुनमुन भाभी, मुनमुन भाभी। अरे अरे, क्या हुआ कालू भाई? इतना घबरा क्यों रहे हो? जरा सांस तो ले लो। बताओ बताओ, क्या हुआ है? भाभी, मैं आपको क्या बताऊं? मैं शहर गया हुआ था। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। मैंने देखा बबलू कबूतर का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसका मृत्यु हो चुकी है। आप दोनों जल्दी चलिए। एक पल में टुनटुनी और मुनमुन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब मुनमुन अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को चलाने के लिए पर्स बेचने जाया करती थी। बबलू कबूतर के थोड़े पर्स तो बिक भी जाया करते थे, लेकिन मुनमुन के पर्स बिल्कुल भी नहीं बिक रहे थे। इस वजह से दोनों माँ बेटी भूखों से सो रही थी। अब मुनमुन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर पड़ जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है? पिताजी भी चले गए, पर अब तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई है। मुझे तुम्हें ठीक करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे दवाई लानी होगी। तुम्हें खाना भी खिलाना होगा, पर मैं ये सब कैसे करूं? ठीक है माँ, मैं एक काम करता हूँ। अब मैं ही पर्स बेचने जाया करूँगी। मैं पूरी मेहनत करूँगी। मैं शहर तक जाऊंगी और अपने पर्स बेचकर ही आऊंगी। वो गांव के बाजार में जाकर पर्स बेचती, लेकिन कोई भी उसके पर्स नहीं खरीदता है। वो शहर की ओर जाने लगती है कि तभी रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनके पर्स छीन लेते हैं। टुनटुनी उससे डर के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। टुनटुनी एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पिताजी तो चले गए। माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगी तो माँ के लिए दवाई ले जाऊंगी और उन्हें खाना भी खिलाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ ये 10 रुपए हैं, वो भी मेरे किराए में चला जाएगा। इसे मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या करूं? अब सारे पर्स भी चोरों ने छीन लिए। मेरा साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? टुनटुनी अपनी जिंदगी को कोस ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आता है और वो टुनटुनी से
कहता है, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? अगर है तो मेरी मदद कर दो। बेटा मैंने दिनों से कुछ नहीं खाया, अब तो लगता है मैं भूख से ही मर जाऊंगा। मैं गांव में सबसे खाना मांगा, किसी ने नहीं दिया। मैं भटकते भटकते इस शहर में पहुंच गया। यहाँ तो लोग देखते भी नहीं हैं। बाबा आप रोइए मत, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये 10 रुपए हैं, आप इसे रख लीजिए। आप इससे कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। जुग जुग जियो बच्ची, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो बूढ़ा कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी भी अपने घर के लिए निकल पड़ती। तभी उसके पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है, टुनटुनी, अरे ओ बेटा टुनटुनी, कहाँ जा रही है? तुम जरा मुझसे तो मिल लो, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। टुनटुनी चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक परी है जो उससे पुकार रही है। डरो नहीं टुनटुनी, मेरे पास आओ। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। परी, मैं आपकी क्या मदद की? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। टुनटुनी, तुमने मुझे देखा है, लेकिन तुमने मुझे किसी और रूप में देखा था। दरअसल मैं परी लोक में रहा करती थी, लेकिन वहाँ मैंने एक नियम को तोड़ दिया था, इसलिए मुझे माँ परी ने सजा दी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पृथ्वी पर तब तक रहना होगा जब तक कोई भला मेरी मदद नहीं करता। आज तुमने मेरी मदद की, इसी वजह से मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं वापस एक परी बन गई हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। परी, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ सही सलामत चाहिए। मेरे पिता जी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब मेरे पास बस मेरी माँ है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं क्या करूं? मैं पर्स बेचने जा रही थी, रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझसे मेरा सारा पर्स छीन लिया। अब मैं क्या करूं? डरो मत टुनटुनी, ये लो जादुई बीज है, इन्हें तुम अपने खेत में बो दो। इससे जो पेड़ निकलेगा वो तुम्हारी सारे समस्या दूर हो जाएगा। ये लो तुम दवा, तुम अपने माँ को खिला देना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो गई। टुनटुनी जल्दी से अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को दवा खिला देती है। फिर वो अपने खेत में जाकर उन बीजों को बो देती है। उसे देखते देखते वहाँ एक बड़ा सा पेड़ निकल आता है। वो पेड़ जादुई था। वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुमने मुझे उगाया है, अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, पर जो भी चाहिए वो मुझसे मांग सकती हो। तुम जो भी मांगोगी वही इस पेड़ से निकलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोबारा उस चीज को बदल नहीं पाओगी, इसलिए सोच समझ कर मांगना। जादुई पेड़, मुझे कोई धन दौलत तो नहीं चाहिए, मैं मेहनत की कमाई खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे पर्स मांग रही हूँ। तुम इस पेड़ पर सुंदर सुंदर और मॉडर्न डिजाइन के पर्स उगा दो, बस मुझे वही चाहिए। मैं उसे बेचकर अपना गुजारा चलाऊंगी। टुनटुनी के
ऐसा कहते ही सुंदर सुंदर मॉडर्न डिजाइन के पर्स निकल आते हैं। टुनटुनी उस पेड़ को धन्यवाद कहती है और उसमें से ढेर सारी पर्स तोड़ के ले जाती है। वो उन पर्स को बेच देती है और ढेर सारे पैसे कमा लेती है। अब उन दोनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, क्या ये आपको बग्स एनिमेशन कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और अंडा बेटिए।